के अलजबरा होमोमॉर्फिज्म के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स। और इसमें के अलजबरा मींस के एक ऐसा रिंग जिसमें के जो है वो एज अ सब रिंग पड़ा हुआ है। ठीक है, के फील्ड जो है एज अ सब रिंग पड़ा हुआ है। और होमोमॉर्फिज्म वी आर गोइंग टू डिफाइन, हमने इससे पहले जो डिफाइन किया था होमोमॉर्फिज्म, उसी से रिलेटेड ये रिजल्ट है। और इस दफ़ा जो होमोमॉर्फिज्म है ये बेसिकली हम दो पॉलिनोमियल रिंग्स के दरमियान है कि एक पॉलिनोमियल रिंग से दूसरे पॉलिनोमियल रिंग के ऊपर एक होमोमॉर्फिज्म जो है वो डिफाइन किया गया है। ठीक है, पॉलिनोमियल रिंग ओवर एक तरफ के नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं और दूसरे के नंबर ऑफ वेरिएबल्स से ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। दोनों का होमोमॉर्फिज्म के अंदर कोई रिलेशन नहीं है। ओके, तो दिस इज के अलजबरा होमोमॉर्फिज्म और हम इसके एक एग्जांपल करेंगे। किसकी एग्जांपल करेंगे? इस एग्जांपल से पहले हम उस जो थ्योरम है जिसके रिलेटेड हम ये एग्जांपल करना चाह रहे हैं उसकी स्टेटमेंट को दोबारा से देख लें। एंड दैट स्टेटमेंट इज लेट आर बी अ के अलजबरा एंड लेट अल्फा 1 से लेके अल्फा n तक भी जो है that are elements in R, then there is a unique K algebra homomorphism phi from S to R. अब इसमें जो S है that is actually polynomial ring in n variables और R जो है वो एक यानी आपके पास रिंग पड़ा हुआ है और उस R में से हमने अल्फा आईज डिफरेंट एलिमेंट्स को ले लिया है। तो प्रॉपर्टी क्या है कि फाई ऑफ एक्स आई इज इक्वल टू अल्फा आई, यानी कि हम लोग जो उसके अंदर वेरिएबल एक्स आई है x1 से लेकर xn तक उसके ऊपर मैप डिफाइन कर रहे हैं। तो इस और एक्स आई जो है वो मैप हो रहा है अल्फा आई के ऊपर। तो मेन कॉन्सेप्ट यही है कि हम सिर्फ वेरिएबल्स जो s के वेरिएबल्स हैं अगर उनका हमें इमेज मिल जाए इन टर्म ऑफ फाई तो हम पूरी की पूरी जो होमोमॉर्फिज्म है उसको डिस्कस या उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। For example, if we have phi from q of u v w to q of x y, यानी कि आपके पास इसमें s जो है s पॉलिनोमियल रिंग जो है वो 3 वेरिएबल्स के अंदर है u v and w और फील्ड q है। और r जो है वो 2 वेरिएबल्स के अंदर है x and y और उसमें फील्ड जो है वो q है। अगेन दोनों में फील्ड सेम q फील्ड यूज हुई है। और जो मैप डिफाइन कर रहे हैं वो मैप डिफाइन कर रहे हैं। अब हमें मैप कैसे चाहिए, हमें होमोमॉर्फिज्म कैसा चाहिए जो कि क्यू ऑफ यू वी डब्ल्यू के 3 वेरिएबल यानी कि यू वी और डब्ल्यू के इमेज हमें बता दे। तो जो यू का इमेज है अंडर फाई दैट इज गिवन बाय एक्स प्लस वाई। ठीक है, यू जो है वो मैप हो रहा है एक्स प्लस वाई के अंदर और एक्स प्लस वाई जो है वो एक पॉलिनोमियल है क्यू ऑफ एक्स वाई के अंदर। ठीक है, देन वी जो है वी मैप हो रहा है एक्स माइनस वाई के ऊपर। ठीक है, x माइनस वाई इज अनदर पॉलिनोमियल और w जो है वो 2xy के ऊपर मैप हो रहा है। तो ये जो मैप है ये मैप काफी है इस पूरे के पूरे रिंग होमोमॉर्फिज्म को एक्सप्लेन करने के लिए। वो कैसे? फॉर एग्जांपल अगर आपने एक आपके पास पॉलिनोमियल है जो कि 2u स्केयर माइनस vw है इन q ऑफ u vw। ठीक है, इसका हम इमेज फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। क्योंकि ये होमोमॉर्फिज्म है तो इसका मतलब ये हुआ कि फाई को हम इसके अंदर 2u स्केयर माइनस u vw के अंदर मैप मूव कर सकते हैं। जैसे ये बन जाएगा 2 फाई ऑफ u और इसका होल स्केयर, मतलब u स्केयर है उसके ऊपर हमने फाई को अप्लाई किया तो फाई ऑफ u का स्केयर बन गया बीइंग होमोमॉर्फिज्म, माइनस vw है तो ये फाई ऑफ v और फाई ऑफ w बन गया। यानी कि कोई भी पॉलिनोमियल ले लें इस q ऑफ u vw के अंदर, ये पॉलिनोमियल क्या करेगा इन द एंड जब हम बीइंग होमोमॉर्फिज्म इसको हम उसके वेरिएबल्स की फॉर्म में शिफ्ट कर देंगे। यानी कि ये 2u स्केयर माइनस vw था, इसको हमने फाई ऑफ u, फाई ऑफ v और फाई ऑफ w में शिफ्ट कर दिया है। अब क्योंकि फाई ऑफ u, फाई ऑफ v और फाई ऑफ w के हमारे पास वैल्यूज हैं, फाई ऑफ u जो है वो है x प्लस वाई के बराबर क्योंकि u मैप हो रहा है x प्लस वाई पे। फाई ऑफ v जो है वो आपके पास x माइनस वाई के बराबर क्योंकि v मैप हो रहा है x माइनस वाई पे और फाई ऑफ w जो है वो 2xy के ऊपर के बराबर है। तो ये आपके पास एक तरह का कैलकुलेशंस आ गई और इन कैलकुलेशंस को अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे दिस विल बी अ पॉलिनोमियल इन q ऑफ xy। यानी कि यही हम देखना चाह रहे थे कि क्या कोई भी हम मैप लें इसमें जो पॉलिनोमियल रिंग s से r पे जाए तो दैट इज इनफ कि हम उसके जो वेरिएबल्स जो हैं s के उसके ऊपर अगर हमें मैप का पता लग जाए तो हम उसको आगे एक्सपेंड कर सकते हैं पूरे के पूरे मैप के ऊपर। ओके, सो अनदर एग्जांपल, इस एग्जांपल में फाई जो है वो u v w से फाई ऑफ x के ऊपर है। ठीक है, यानी कि बात वही है कि जो आपके पास नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं बराबर भी हो सकते हैं
इस साइड पे वेरिएबल मतलब यू जो यू वी डब्ल्यू है वहां पे वेरिएबल वहां पे ज्यादा हो सकते हैं, या एक्स वाली साइड पे वेरिएबल ज्यादा हो सकते हैं। तो इसमें कोई मतलब कोई भी रिलेशन हो सकता है, दोनों वेरिएबल बराबर भी हो सकते हैं या कम बेश दोनों में से जो भी हों। सो इट मीन्स दैट वी हैव 3 वेरिएबल्स u v w। हमें u का इमेज चाहिए, हमें v का इमेज चाहिए, हमें w का इमेज चाहिए। सो u मैप टू x स्क्वायर प्लस x, v मैप टू 3x क्यूब एंड w इज इक्वल टू x5। सो अगेन अगर आपके पास कोई भी पॉलिनोमियल है q ऑफ u v w के अंदर, तो उस पॉलिनोमियल को हम बीइंग होमोमॉर्फिज्म उसको शिफ्ट करेंगे फाई ऑफ u में, फाई ऑफ v में और फाई ऑफ w में, और उसके बाद फाई ऑफ u, फाई ऑफ v, फाई ऑफ w हमारे पास वैल्यूज होंगी, उसके अंदर पुट करेंगे, उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एक पॉलिनोमियल दूसरे पॉलिनोमियल में हमें मिल जाएगा। तो बेसिकली ये इस पूरी जो होमोमॉर्फिज्म हमने इससे पहले बताया था, और ये यूनिक है, यूनिक इन द सेंस कि कोई भी पॉलिनोमियल होगा उसको फाई ऑफ उसके वेरिएबल्स की फॉर्म में कन्वर्ट करने का एक ही मेथड है, और यानी कि हमने सिर्फ उसको बीइंग होमोमॉर्फिज्म को यूज करते हुए उसको सिंप्लीफाई करना है, और जब उसको हम एक्सपेंड करेंगे तो आपके पास अगेन एक ही पॉलिनोमियल मिलेगा। दिस इज यूनिक इन दैट सेंस। इससे पहले जब हमने वीडियो की थी उसमें हमने इस थ्योरम का प्रूफ देखा था, ठीक है। प्रूफ में बेसिकली यही बात बताई गई थी कि हमें एक ऐसा यूनिक होमोमॉर्फिज्म ऑलवेज मिल जाएगा कि जिसके अंदर अगर हम वेरिएबल्स को सिर्फ देखें, वेरिएबल्स को सिर्फ मैप करें पॉलिनोमियल्स के अंदर, तो इन द एंड आपके पास वो यूनिक वे में ही आपको दूसरे जो आपके रेंज के अंदर जो पॉलिनोमियल रिंग पड़ा हुआ है उसके एलिमेंट्स के ऊपर मैप करेगा, ठीक है। तो ये मैंने कहा ये जरूरी है कि इसको एक दफा आप लोगों को बता दूं कि ये पॉलिनोमियल रिंग की मैप है उसको हम कैसे यूज करते हैं। तो ये एग्जांपल उससे रिलेटेड थी।